हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 10th के थर्ड चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। आज हम लोग ये चैप्टर सॉरी नॉट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये फोर्थ वाला देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन एक बार ध्यान से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सॉरी ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। अब वो बोल रहा है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, पहले इतना चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब थोड़ा सा रिकैप करो जल्दी से। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, रेशो कोफिशिएंट्स के, है ना। अगर ये तीनों रेशो बराबर हैं तो क्या होता था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे, मतलब सॉल्यूशंस हमें मिलते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। देन इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, फिर इसके इक्वल हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग ये वाला देखते थे। तो यहाँ से हमें लाइन इंटरसेक्ट होती थी और वन सॉल्यूशन मिलता था। ठीक है, यहाँ लाइन कोइंसिडेंट होती थी। ठीक है, ये दो केस तो ये थे, और एक तीसरा केस था जिसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा केस होता था, जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था, मतलब लाइंस क्या होती थी, पैरेलल होती थी। तो ये हम लोग इतना अभी तक सीख चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में देखो कि अब वो पूछ रहा है कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जिसमें हमें सोल्यूशन मिलता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ तो देखो इंटरसेक्ट में तो वन सोल्यूशन मिल रहा है, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कहाँ मिल रहे हैं आपके, जब तीनों साइड्स इक्वल है। तो इन दोनों ही केसेस में कोइंसिडेंट में हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो जिसमें हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट है, और जिनमें सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब इनकंसिस्टेंट कौन सा केस है, ये वाला केस है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट से समझेंगे। यहाँ मैं थोड़ा स्पेस करती हूँ आपके लिए कि कैसे आप इन इक्वेशंस को करोगे, और अगर कंसिस्टेंट होंगे तो फिर हम ग्राफ पे कैसे उन्हें प्लॉट करेंगे, एक बार हम दोबारा समझेंगे। वैसे ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, और साथ में बेटा रजिस्टर और पेन लेकर बैठा करो। कई बार बोला है ना, जैसे जब वीडियो ऑन करते हो ना तो ये लेकर बैठो, आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी होने वाला है, आपको बार बार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, इक्वेशन है x प्लस 1y माइनस 5 इधर ले आओ इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसे चेक करो आप, इसमें a1 क्या है, a1 ये है आपका, तो 1/2, यहाँ पर क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा -5/-10, ये भी आएगा 1/2। तो आप यहाँ बोलोगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि कोइंसिडेंट क्या है, कोइंसाइड हो रही है लाइन या कोइंसिडेंट हो रही है। साथ में आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब ये अगर कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट है, अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो दोनों इक्वेशन आपको पता है, अब ग्राफिकली आप सॉल्व करो। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन से कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जिसको हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे आओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस एक्स, क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ लिख सकते हो इसको, फर्स्ट पेन कहाँ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले हम इक्वेशन 1 से ही निकालेंगे, ठीक है, पहले पॉइंट्स। y इज इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी हमारी 5 माइनस एक्स। अब देखो x की कुछ वैल्यू पुट करते रहो, y की वैल्यू उधर से निकालते रहो। ये लो, ऐसे बॉक्स बना लो, यहाँ x लिखो और यहाँ y लिखो। तो x को अगर मैं क्या पुट करूं, देखो सबसे पहले अगर x को मैं 0 पुट करूं, ठीक है, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, करो 5 माइनस 0 5, y 5 आ गया। अगर x को मैं 1 पुट करूं
तो क्या होगा 5 माइनस 1 4 y 4 आ गया। ऐसे y इक्वल टू करके कर लो तो और इजी हो जाती है इक्वेशन सॉल्व करनी। फिर कुछ और ले लो, चलो 2 ले लेते हैं। 5 माइनस 2 3। आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर्स लो, बट नंबर मैंने बताया था नंबर ऐसे लो कि जो उसका सोल्यूशन आए वो डेसिमल में ना आए, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक तो लाइन का आ गया है। पहले हम साथ साथ दूसरे की निकाल देते हैं, फिर एक साथ प्लॉट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन नंबर 2, 2x 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। चलो पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी कितनी, 2y इज इक्वल्स टू 10 पॉजिटिव में गया माइनस का 2x, और y की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड कर दो, 5 माइनस x, ठीक है। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब यहाँ से फटाफट x की वैल्यूज पुट करते रहो और y की वैल्यू निकालते रहो। चलो बनाओ टेबल x y। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y 5 माइनस x आई है। अरे देखो ये सेम नहीं इक्वेशन आ गई। आप चाहो तो सेम जीरोस भी रख सकते हो, या चलो डिफरेंट करके देखते हैं एक बार। 0 रखा तो 5 मिला, अब कुछ और लेके देख लो एक बार। 3 ले लेते हैं, चलो 3 ले लो x को, तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 ले लो तो ये 0 आ जाएगा। पुट करके देखो तो हमने डिफरेंट वैल्यूज ले लिए, लेकिन हमें ऑलरेडी दिख गया है कि हमने जब देखा तो ये सेम मिल गई थी, ठीक है। तो सेम तो मिलेंगी क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन कोइंसाइड करेंगी करेंगी। अब हम देखते हैं ग्राफ में कैसे करेंगी। चलो 0 5 0 5, तो x एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर 5 है। थोड़ा ग्राफ नीचे कर लेती हूँ आपके लिए, ये लीजिए देखिए 0 और 5 का जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो 5 प्लॉट होगा। नेक्स्ट है 1 4, 1 एंड 4, ये आपका 1 4 हो गया। 2 3, 2 एंड 3, ये आपका ये प्लॉट हो गया। अब ये तो फर्स्ट लाइन हो गई है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई है। अब हम सेकेंड लाइन देखते हैं। सेकेंड लाइन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0 5 3 2 5 0, 0 5 एक तो सेम ही है, 3 2 3 एंड 2, और क्या है आपका, ये हाइलाइटर आ गया शायद, 0 5 3 2 एंड 5 0 5 0 5 0 था ना, देखो ध्यान से, यस 5 0, ठीक है। ये आपकी लाइन जो थी, देखोगे देखोगे देखोगे, ये यही लग जा रही है लाइन, देखो कोइंसिडेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, सेम पॉइंट पर कोइंसिडेंट कर रही है। देखो जब आप स्केल से बनाओगे ना एकदम सीधी बनेगी, देखो ये देखो, तो लाइन के ऊपर ही ये लाइन प्लॉट हो गई। तो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बनेंगे, जो कि x की बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, इसलिए कहते हैं इसको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट क्यों होता है, बिकॉज वी गेट सोल्यूशन हियर, राइट। तो ये हो गया पहला वाला पार्ट, खत्म होता है। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में अगेन वी हैव टू फाइंड कि पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा देन वी विल डू ग्राफ, नहीं होगा तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलो देखते हैं, x माइनस वाई 8 है, 3x माइनस 3y 16 है। चलो फटाफट कर लेते हैं, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इससे आपको इजी हो जाएगा। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 3y 16 इधर ले आओ, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। चलो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, 1 अपॉन 3, यहाँ पर है माइनस 1 अपॉन माइनस 3, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और 8 और 16, माइनस का 8 है माइनस का 16 है, तो ये आ गया हमारा 1/3 अगेन 1/3, तो ये तो फिर से इक्वल आ गए, है ना। ये तो फिर से क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। 3x माइनस 3y माइनस 16, 8 2 सा 16, नहीं इक्वल कहाँ आ गए बेटा, ये देखो 8/16 कितना हो गया 1/2, तो ये इक्वल नहीं है। क्लियर है, तो ये हमें ऐसे चेक करने पड़ेंगे, 8 2 सा 16, ये 1/3 है, 1/3 है, यहाँ 1/2 है, तो लिख भी सकते हो कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आप लिखो, प्रॉपर कैसे लिखेंगे टेस्ट में ये बता देती हूँ मैं आपको। अपने स्कूल के रजिस्टर में आप कैसे करोगे, देखो C1/C2, तो ये वाला केस कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और सोल्यूशन क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो जैसे ही इनकंसिस्टेंट होगा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ नहीं बनाओगे, बस इनकंसिस्टेंट करके छोड़ दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, तो कंसिस्टेंट होगा तो कैसे करेंगे और इनकंसिस्टेंट होगा तो कैसे करेंगे। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, इसको फिर से लिख लो, 2x प्लस वाई माइनस 6 एंड
-6 है ये, देखो 4x, और ये साथ साथ ना प्लॉट करना ग्राफ, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आते रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने यहाँ बैठ के ये हेडफोन लगाए और मेरा सुनते चले गए, इससे नहीं काम बनेगा, करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना? चलो निकालो, 2/4, 1/2, 6/4। तो क्या बन रहा है देखो जरा, कुछ इक्वल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है? सबसे पहले देखते हैं 2/4, 2/4 हो गया 1/2, 1/-2, 1 माइनस को भी कंसिडर करना है, माइनस गड़बड़ मत कर देना। तो ये तो बराबर नहीं है भाई, हाफ इज नॉट इक्वल टू माइनस हाफ, राइट? और ये आ गया आपका 6/4, ये भी बराबर नहीं है, तो इसे इससे हमें देखना भी नहीं होता है, इसे हमें देखना भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमें ये दोनों देखने होते हैं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें वन सोल्यूशन मिलेगा। वी विल गेट, आप लिख सकते हो यहाँ पूरी बात ना, कि वन सोल्यूशन मिलेगा। अब जैसे पता लग गया वन सोल्यूशन मिलेगा, तो अब क्या करो, फटाफट से वैल्यूज निकालो और टेबल बनाओ। चलो पहली टेबल मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, और दूसरी यहाँ बना लेंगे। चलो पहले इक्वेशन 1 की चलो यही बना लेते हैं, आपको इजी रहेगा। 1 2x + y - 6 = 0। तो चलो इक्वेशन 1, y की वैल्यू निकालो, 6 उधर जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो जरा वैल्यू पुट करो। चलो सबसे पहले क्या पुट करें, चलो करते रहो साथ साथ सॉल्व। x y, x हमने लिया है कितना, x हम ले लेते हैं 0, ले लें पहले, चलो 0 ले लो। x आपने जैसे ही 0 लिया तो आपको क्या मिल गया, 6 - 0 6। ठीक है, फिर आप ले लो 3, अगर आपने 3 लिया तो 6 - 2 × 3 6, 6 - 6 0, 0 आ गया। एक वैल्यू और ले लो कोई, 1 ले लो, 1 2 6 - 2 4, 1 लेंगे तो 4। ठीक है, तो ये मिल गई। अगर चलो 2 भी लेके देख लो, वैसे तो 3 वैल्यू सफिशिएंट होती हैं। 2 लो, 2 2 4, 6 - 4 2, तो 2 2 ये आ गई हमारी। ठीक है, पहले वाली की। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 4x - 2y - 4, तो इससे निकालो जरा, इक्वेशन नंबर 2 उठाओ, ये वाली क्या है, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 - 4x। बच्चों y की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, जरूरी नहीं आप यहाँ भी पुट कर करके देख लो, अगर आप लोग कैलकुलेशन में अच्छे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करो। हम इससे पहले इसमें भी x क्या ले लें, 0 ले लें, चलो 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लेके इजी हो जाता है क्योंकि एक टर्म पूरी 0 हो जाती है, 0। ठीक है, यहाँ से y निकालना है तो निकाल लो, ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, -2 से डिवाइड करो दोनों को, ये हो जाएगा -2, 2 2 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x, राइट? अब वैल्यू पुट करो, x 0 है तो y आ गया माइनस का 2, आपका x 1 है तो 1 2 2, 2 - 2 0, और अगर आपका x 2 है, 2 2 4, 4 - 2 4, रख के देख लो, 2 × 2 प्लस का -2 कितना हो गया, 4 - 2 2। एक तो हमें कॉमन सोल्यूशन यहाँ दिख ही गया, आप ध्यान से देखो अगर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ फटाफट से प्लॉट करनी है। तो प्लॉट करना शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 को 0 6, 0 x एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर 6 है, ऐसे प्लॉट कर देंगे। 3 0, 3 x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पे 0, ये हो गया 1 4, 1 एंड 4, ये आ गया आपका 1 4। ठीक है, एक बन गई, 2 2 भी कर लो, चलो 2 एंड 2, ये आ गया आपका 2 2 बन गया। लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, लो चलो लाइन भी हम साथ साथ ड्रॉ कर देते हैं। अब दूसरे कलर से कर लेते हैं, इजी रहेगा। 0 - 2, देखो 0 और -2, ये आ गया 0 - 2, 1 0, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0, 1 एंड 0, 1 0 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। नेक्स्ट 2 2, 2 2 कौन सा है, 2 2 2 2, ये आ गया आपका 2 2 कॉमन पॉइंट। तो मिल गया हमें सोल्यूशन, तो मिल गया 2 2 है, आंसर तो मिल गया ना आपको। ये देखो, अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, यही पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन होता है। वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका आंसर निकाल लो, कितना आ गया, x भी 2 है और y भी 2 है, तो इसका आंसर आ गया आपका x भी 2 एंड y भी 2। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। ग्राफ से कैसे करेंगे, तो 2 क्वेश्चन हमने ग्राफ के भी कर लिए हैं, और एक हमारा इनकंसिस्टेंट का आया था, तो उसमें ग्राफ की कोई नीड नहीं थी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें ग्राफ करना होगा या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। चलो करो, 2/4 - 2/4 और -2/5, तो ये क्या आ गया,
2/4 मतलब कि 1/2 is equals to -2/-4 again 1/2 and -2/5 तो माइनस माइनस प्लस 2/5 ये नॉट इक्वल है तो A1/A2 is equal to B1/B2 but is not equal to C1/C2 अगेन ये क्या हो गया है ये पैरेलल लाइन वाला केस हो गया है तो आप क्या बोलोगे लाइंस इनकंसिस्टेंट क्या आ गई लाइन इनकंसिस्टेंट तो जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो नो नीड टू क्योंकि हमारा ग्राफ बनेगा ही नहीं हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे वी विल गेट नो सॉल्यूशन अच्छा अगर ग्राफ बनाकर देखोगे भी ना तो ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा दो पैरेलल लाइंस बनेगी ऐसे ठीक है चलो नेक्स्ट क्योंकि इन्होंने बोला है इफ कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाओ तो हम तभी बनाएंगे ग्राफ क्लियर है तो आगे बढ़े आई होप क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter तो perimeter half of the perimeter of a rectangular garden का half of the perimeter कितना गिवन है हमें 36 मीटर और एक चीज क्या बोल रहा है वो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ क्या होती है ब्रेथ ठीक है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन और डायमेंशंस क्या हो गई लेंथ एंड ब्रेथ तो ये हमारा पहले तो सिंपल हम इसे मैथमेटिकली करते हैं फिर मैं बताऊंगी अगर ग्राफ पे करने के लिए आ जाए आप कैसे करेंगे अभी इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करो तो आप नॉर्मली कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पहले लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा भाई फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी अब इन्होंने हमें क्या दिया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर इसको हमें दिया है 36 तो गिवन है हमें हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 तो लगा लो हाफ इंटू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 36 एल और बी ले सकते हो यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई लेने एक्स वाई ले लो एक इक्वेशन मिल गई हमें लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36 ठीक है ये हमें मिल गई है यहाँ पर अब नेक्स्ट वो क्या कर रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ तो जो लेंथ है वो क्या है ब्रेथ से 4 ज्यादा है तो ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे बेटा लेंथ में 4 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो ब्रेथ की वैल्यू है जैसे सपोज 5 है ब्रेथ अगर 5 है तो लेंथ क्या होगी 9 होगी क्लियर हो गई बात इस तरह से तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन अब इसे ग्राफ से करना है तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करो और यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करो अदरवाइज डायरेक्टली निकालना है तो आप क्या कर सकते हो लेंथ की जो ये वैल्यू है इसको इसमें पुट करो और सॉल्व कर लो तो पहले मैथमेटिकली सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं फिर इक्वेशन से भी सिखा दूंगी ठीक है चलो तो हम कर सकते हैं देयरफॉर लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36 में वैल्यू पुट करो ब्रेथ प्लस 4 प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36 2 ब्रेथ प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36 या लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन जरूर करो जहां से भी यूज कर रहे हो तो 2 ब्रेथ हो गई आपकी 36 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 32 तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी 16 मीटर जैसे आपने ब्रेथ निकाल लिया अब लेंथ निकाल लो लेंथ कितनी होगी 16 प्लस 4 20 आपकी लेंथ हो जाएगी ठीक है तो लेंथ ब्रेथ हमें यहाँ पर मिल गई है अब अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते तो कैसे करते तो मैं आपको थोड़ा रफली बता देती हूँ आप लोग खुद इसमें प्लॉट करिएगा ये आपका होमवर्क रहेगा देखो लेंथ प्लस ब्रेथ 36 है अगर आपने लेंथ प्लस ब्रेथ आपकी 36 है इसके लिए अगर टेबल बनाना है तो एक एल हो गया एक बी हो गया अब आप ध्यान दो कि इसमें क्या लेना कि इसको ज्यादा ज्यादा ले लेना क्योंकि 36 है ना बड़ा नंबर है तो अगर कोई बड़ा नंबर पुट करते हो तो ब्रेथ को बड़ा सा नंबर ले लेना जैसे सपोज आपने ब्रेथ को 10 ले लिया है ना तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 36 माइनस 10 36 माइनस 10 कितनी 26 आ जाएगी तो 26 के लिए तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए तो क्या करो 4 4 का गैप कर लो इसको ले लो 4 8 12 अपने आप चेंज कर सकते हैं हम अपने ग्राफ में है ना ऐसे ठीक है अब आप कैसे प्लॉट करोगे सपोज मैं एक वैल्यू पुट करके 10 26 तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो 4 4 का ही सेम गैप लेना 4 8 12 16 ऐसे करके तो यहाँ पर 10 आपका कहीं यहाँ आएगा और आपका 26 आएगा यहाँ कहीं तो ये आपका बनेगा ये पहला पॉइंट ऐसे तो इस तरीके से आपकी लाइन बनती जाएगी तो आप ऐसे ऐसे करके निकालोगे तो आप कहाँ कटोगे ये वाला साइन देखो ये 16 एंड 20 आपका कॉमन पॉइंट होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे सॉल्व होगा उन्होंने नहीं कहा है ग्राफ में करो पर अगर वो कहता तो हम ग्राफ में कर सकते थे क्लियर होगी बात समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस write another linear equation in two variables such that geometrically representation of the pair so formed अब देखो वो कह रहा है एक ही लीनियर इक्वेशन है अब आप और कोई अदर मतलब अनदर लीनियर इक्वेशन बनाओ
अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से, मतलब पहली यही लेनी है, दूसरी एक और बनाओ जिससे एक बार तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बन सके, मतलब वन सोल्यूशन मिले, एक बार पैरेलल लाइन का ग्राफ बन सके और एक बार कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बन सके। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो हो सकता है किसी किसी का आंसर अलग भी आ जाए, लेकिन पहली इक्वेशन हमें एक ही लेनी है। देखो कैसे, देखो फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही तो होता है फन सोल्यूशन में। तो सबसे पहले यही कर लो, a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 2 है, तो हम क्या करें, इसके नीचे थर्ड नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन के लिए 3/3x कर दें। 2/3 इक्वल नहीं होगा 3/2 के। आप कुछ और ले लेते, 5x प्लस 3y ले लो, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना। और यहाँ पर -8 रखना है, -8 रख दो, -7 रख दो, कुछ भी रख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका, दोबारा याद दिला देती हूँ, इसमें जो ग्राफ बनेगा, एक लाइन आपकी ऐसी आएगी और एक लाइन आपकी ऐसी आएगी, कहीं ऐसे। मैं बताऊँ आपको इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ कैसे बनेगा, अभी करा था शॉर्ट में, देखो ये वाला, इसमें ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं आगे, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के ग्राफ में क्या होगा केस कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें कोई ले लेते हैं हम, पैरेलल लाइन के लिए हम ले लेते हैं। देखो पहली लाइन तो हमारी है, पहले हमेशा फर्स्ट लाइन जरूर लिखना जिससे आप कंपेयर कर सको, ठीक है। सेकेंड लाइन लिखो a1 अपॉन a2। देखो एक काम करो, ये सेम ले लो, 2x प्लस 3y, इजी हो गया ना। 2/2 1, 3/3 भी 1, इक्वल आ गया a1 अपॉन a2। क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के। अब ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो। यहाँ आप ये भाई देखो, ये तो 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ तुम 16 ले लो, यहाँ तुम 12 ले लो, कुछ भी ले लो मर्जी है, या 14 ले लो, इक्वल नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। और यहाँ प्लस भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप करके दिखा देना कि ये इसके इक्वल है, पर c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, पैरेलल लाइन का। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली, तीनों बराबर आने चाहिए। तो तीनों बराबर आने चाहिए तो क्या करोगे उसके लिए, उसके लिए तो बहुत सिंपल है। देखो थर्ड केस में, ये सेकंड केस है, थर्ड केस में आप पहले इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करो, जब भी सेम निकालना हो ना, डबल या ट्रिपल कर दो, मतलब कि 2 की जगह 4 कर दो, 3 की जगह उसका डबल 6 कर दो, और 8 की जगह उसका डबल 16 कर दो। लेकिन साइन का ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखना, प्लस है तो प्लस ही रखना, क्योंकि हमें तीनों इक्वल लाने हैं। तो तीनों इक्वल अब चेक कर लो, देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/16 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका पूरा आ गया है। इससे आप क्या बोलोगे, अब ये किसका है, पैरेलल, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ है, ठीक है। बोलते बोलते कई बार थोड़ा हो जाता है कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ है। तो ये कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ जल्दी से याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था अभी स्टार्ट करते ही। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहाँ गया, ये देखो कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन पर ही एक और लाइन बनेगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वी विल गेट। अंडरस्टूड? आई होप ये सारे क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गए होंगे। अब हमारे इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचता है, उसको हम लोग और जल्दी से कर लेते हैं। चलिए कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ड्रॉ द ग्राफ्स। अब देखो इन्होंने फिर ग्राफ का है तो हमें ग्राफ बनाना तो पड़ेगा, जब क्वेश्चन में मेंशन है बनाना है, अगर मेंशन नहीं होगा, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें आप सीखोगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाले सीखोगे आप आगे के एक्सरसाइज में। तो ये आप देखोगे क्वेश्चन में, अगर उन्होंने लिखा है ना ड्रॉ द ग्राफ्स, तो आप दूसरे मेथड से करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चलो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो क्या क्या बोल रहा है देखो, अभी ये सब बाद में समझेंगे। सबसे पहले लिखो इक्वेशन और उनके कोऑर्डिनेट्स बना के क्या करो, ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला काम हम ये करते हैं जो इन्होंने हमें दिया हुआ है। चलो इक्वेशन क्या है, x अपॉन वाई कह रही हूं, पहले इक्वेशन को लिखो,
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल ग्राफ बना के ना एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं पहले। तो इससे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाइए टेबल, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए बनाओ। ठीक है, जैसे बार बार कर रहे थे। पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, नो मतलब ऐसा नहीं है जो मैम ले रही है वही लेना है। ठीक है, चलो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, y को इधर ले जाके पॉजिटिव कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये आ गया आपका x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। अब आप कैसे करोगे इसकी वैल्यूज, जल्दी से बताओ। y 0 रख ले या x 0 रख ले, पहले रख लेते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू 0, देन वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 1। फिर आप ले लो x इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 2, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करो। x अगर -1 रख लें तो -1 प्लस 1 0, तो y विल बी 0। तो ये अब 3 वैल्यू सफिशिएंट है। नेक्स्ट x उसमें आ जाओ, सेकंड में क्या बोल रहा है वो, यहाँ से वैल्यू निकालो। 2y आ जाएगा हमारा 12 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 और माइनस का 3/2x। अब यहाँ वैल्यूज रखना जरा ठीक से। ठीक है, चलो यहाँ वैल्यू सबसे पहले 0 जरूर रख लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन इजी हो जाए। x 0 रखो, 0 इंटू 3/2 0, y आ गया आपका कितना 6। फिर रखो आप, देखो यहाँ 2 है तो x को 2 के मल्टीपल में रखते हैं जिससे कि 2 से 2 कट जाए। ऐसी चीजें सोचोगे तब करोगे। देखो हम रखते हैं 2 रख के देखते हैं इसमें कैसे होगा। 6 माइनस 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 6 माइनस 3 3। तो अगर 2 रखा तो ये हो गया 3। ऐसे ही और 2 का मल्टीपल रख लो, 4 रख लो। ठीक है, 4 रखोगे अगर तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। अगर 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वो आ गए हैं। अब इन्हें प्लॉट करते हैं। चलो 3 पॉइंट से इजीली प्लॉट हो जाता है। अगर कुछ लगेगा तो हम एक एक पॉइंट और प्लॉट कर लेंगे। 0 1, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 1, ये आ गया। 1 2, 1 एंड 2, -1 0, -1 एंड 0, ये रहा। 0 6, 0 एंड 6, 2 3, 2 एंड 3, y एक्सिस पर 3। पहले हम पहली वाली लाइन को कर लें, चलो बाद में कर लेंगे। 4 0, 4 एंड 0, 4 एंड 0। अब देखो जरा ये क्या बन रहा है हमारा, एक लाइन तो ये जा रही है और एक लाइन हमारी ये आ रही है। अब इसमें आपको ट्राइंगल कहाँ फॉर्म होते हुए दिख रहा है, देखो ट्राइंगल कहाँ फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये बन रहा है ट्राइंगल, ये बन रहा है ट्राइंगल, ये बन रहा है ट्राइंगुलर रीजन। तो इसको क्या करो, आप शेड कर दो। शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन, पहली चीज उसने ये बोली थी। और क्या पूछा था, और पूछा था कि बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ही बनाना था तो हमने एंड शेडेड द कोऑर्डिनेट। अच्छा कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तीनों के वर्टिसेस बता दो बस, वो हम डायग्राम में ही बता देते हैं। वर्टिसेस क्या है, ये वाले क्या है, देखो एक्स एक्सिस पे ये है -1 0, और ये कितना है 4 0, एंड ये कितना था। अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, ये था हमारा 2 एंड 3, 2 3, ये हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आ गए या वर्टिसेस आ गए आप बोल दो। अच्छा इसमें ना इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेते हैं कभी कभी कि इस ट्राइंगल के अंदर का एरिया निकालो। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है 2, कितना है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, सॉरी 3, और बेस कितना था हमारा 1 2 3 4, 4 बेस है, 5 बेस है, बेस 5 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने दिए नहीं है, पर अभी हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें होंगे, देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, क्या हो गया इसको इरेजर को, चलो ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें कितना करना था, देखो ध्यान से, एक तो ट्राइंगल बनाना था और एक्स एक्सिस से उसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे, एंड क्या करना था बताओ, ट्राइंगुलर रीजन को शेडेड करना था। ठीक है, तो तीनों काम हमने इसमें कर लिए हैं। तो इसके साथ हमारी 3.1 फिनिश हो जाती है एनसीईआरटी से, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3.2 करेंगे, तो तब तक आप क्या करिए, पूरी थ्योरी और 3.1 को अच्छे से रिवाइज करो और बच्चों पुराने चैप्टर्स पे भी काम करते रहो। ठीक है, तो 10th में बहुत सिलेबस है, साथ के साथ और किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है,
चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।